अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी मैं निकाल रही हूँ दूध। दूध में डाल के देने लगी हूँ अब्दुल को, क्योंकि अब्दुल ने खाने हैं सीरियल। सुबह सुबह अब्दुल सीरियल ही खाता है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में आपको पता है कि कोई भी चीज़ सुबह के टाइम ना खाने को दिल नहीं करता। हम बड़ों का दिल नहीं करता, यही दिल करेगा बस चाय पी लें और फारिग हो जाएं। नाश्ता करने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता। तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं, बच्चों का कहाँ दिल करता है। तो बच्चे बस ये हल्के फुल्के लाइट से सीरियल ही होते हैं जो ठंडे ठंडे दूध में डाल के खा लेते हैं। तो आपको पता है गर्मियां हैं और ठंडी ठंडी चीज़ें सुबह सुबह खाने को दिल करता है। पाकिस्तान में तो गर्मियां होती थी ना, बस सुबह सुबह उठ के ना यही दिल करता होता था बस पानी का गिलास हो ठंडा ठंडा और वो पी लें। और ये बाहर का ज़रा वेदर देखें, आज कितनी गर्मी है, कैसे चमचमाती धूप निकली हुई है। जब बारिश होती है तो वेदर चेंज हो जाता है और 2 दिन के बाद ही इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अब हम आगे हैं जी वालमार्ट, ये चेंज करनी है, वापस करनी है वापस। ये छोटी थी तो हम आए हैं वालमार्ट। क्यों होया? मेरा मुंडा नहीं आया? आ जावे, आ जा मेरे बब्बर शेरा, मेरा बब्बर शेर है, बब्बर शेर। जो आगे है वो शेर है, जो पीछे वाला है वो बब्बर शेर है। एक बब्बर शेर है, एक शेर है। जो आगे वाला है वो गुलाम है, जो पीछे आ रहा है वो उस्ताद है। नहीं नहीं नहीं, आगे वाला शेर है, पीछे वाला बब्बर शेर है। तो नो कता ना पता नहीं है केड़ी मीटिंग तो लगी हुई हैं। हम आ गए हैं हाल में, पहले जाएंगे कस्टमर सर्विस, वहाँ से वापस करेंगे। वो छोटी आ गई थी तो वहाँ से हम वापस कर देंगे उसको जल्दी जल्दी से। ये देखें जी, यहाँ पे आ गए हैं हम। यहाँ पर शुक्र है कि ये बड़ा फ़ायदा है कि जो चीज़ें भी आपको नहीं पसंद आई तो वो वापस हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर जी जो मैंने वापस किया है ना वो मैंने लेनी है। ये ट्राउज़र देखें कितने ज़बरदस्त हैं कॉटन के। हाँ तो देखे ही नहीं, इतने ज़बरदस्त कॉटन के ट्राउज़र है। ये देखें जी, ये मैंने देखना है ट्राइपॉड, लेड लाइट्स है, वायरलेस है। दिस वन Anything else? Yeah. No, no. चलो चलो, हमने ले लिया है। तुमने ले लिया, कहाँ पे है? चलो। वो देखो, मेरा आखिरकार I स्टैंड have मिल गया। a gift card. Can I use this first? Okay, do you want the protection plan for 2 years? No. You have to click the no. You have to scratch the back first or no? Yeah. No, yeah. Did you activate your card? I just got it from the front counter. Okay, you can scan it. The other side? The other side? तो यहाँ पर जी मैंने स्टैंड ले लिया है, क्योंकि मेरा जो स्टैंड मैं यूज़ कर रही थी वो बेचारा एक टांग से लंगड़ा हो गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर ना वालमार्ट पे स्टैंड लेने आई थी। तो यहाँ पर इन बूढ़े लोगों को देख के ना अपने माँ बाप बहुत याद आते हैं। ये देखें इनके पास कितनी ज़बरदस्त ये चेयर हैं, जहाँ दिल करता है इसके ऊपर बैठ जाते हैं और जहाँ दिल करता है इसको लेके आगे ना शॉपिंग कर लेते हैं एक सहारे के तौर पे। तो यहाँ पर जी अब मैं आ गई हूँ, ये मैंने मैजिक बुलेट लेना था। तो ये मेरा जो ग्राइंडर है ये ख़राब हो गया था और मसाला वगैरह पीसने की मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि आपको पता है ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी ज़रूरत की, इनके बगैर ना हमारा गुजारा नहीं होता। ये देखें दोनों काम भागते जा रहे हैं।
तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं काउंटर पे। यहाँ आकर ना जब भी हम काउंटर पे आते हैं ना तो बड़ी ही हंसी आती है। मेरे हस्बैंड हमेशा कहेंगे कि लैन तो की आई से ते कितना बड़ा सामान ले लिया। तो अब हम क्या करें जी, हम जब भी कहीं भी मॉल वगैरह में जाते हैं तो लेने एक चीज़ जाते हैं, तो जो जो चीज़ें देखते जाते हैं उसके साथ हमें 100 चीज़ें याद आ जाती हैं कि हमने ये भी लेना है, हमने वो भी लेना है। तो इस तरह करते करते आपको पता है कि सामान जो है ना वो बढ़ता ही जाता है जब भी आप किसी मॉल में चले जाएं। फिर आप लोगों को पता है कि जैसे आजकल महंगाई का दौर है, आजकल तो हर चीज़ के ऊपर ना इन्होंने ये $2-3 जो है ना वो बढ़ा दिए हुए हैं, तो फिर बजट को सामने रख के ही शॉपिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जी जो सामान लेना था वो हमने सब ले लिया है। अब हम जा रहे हैं घर और घर जाके बाकी के काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें ये मैं लेके आई थी उस दिन ना देसी स्टोर से, वो पाकिस्तान में फुलियाँ नहीं होती जैसे, ये मुमरा जैसे ये पफ्ड राइस, ये लेके आई थी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था, मैं अब्दुल को बता रही थी तो अब्दुल मुझे पूछ रहा था। मैंने कहा हम बचपन में ये बहुत खाया करते थे, तो मैंने कहा चलें अब्दुल को बना के देती हूँ। यहाँ से तो मिला नहीं है मुझे, तो मैंने कहा चलें आज मैं ना इसको गुड़ में बनाती हूँ, अपनी बचपन की याद ताज़ा करती हूँ। पाकिस्तान में आपको पता है इस तरह की चीज़ें बहुत मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जी मुमरा कह लें, मरुंडा कह लें, बनाने के लिए ना मैंने इसमें लिया है घी, देसी घी, और ये मैंने लिया है जी गुड़। ये इसमें डालूंगी, गुड़ को थोड़ा सा इसमें गरम करूंगी। किस किस को याद है अपने बचपन का मुरमुरा? हम तो मुरुंडा या मुरमुरा कहते थे, बड़ा मज़े का बनता था, लगता था, बल्कि हम बनता नहीं था, बनाया तो कभी नहीं था, हमेशा बाजार से ही ला के खाया करते थे। तो यहाँ के बच्चों को इस तरह की चीज़ें बताएं ना कि हम ये बनाते थे, तो हमारे बच्चे बड़े सरप्राइज होते हैं, मम्मा वो क्या होता है, कैसे बनता है। तो मैंने कहा चले आज मैं ये बनाती हूँ। फुलियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं। यहाँ पर इसकी ना वो मार्शमेलो डाल के ना क्रिस्पी चीज़ बनती हैं, बच्चे वो बहुत खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हम अपने देसी तरीके से बनाएं, जैसे हम पाकिस्तान में खाया करते थे। तो ये गुड़ को मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से मेल्ट। गुड़ मेल्ट होता है ना, फिर इसमें ये अपनी ये पफ्ड राइस, मुरमुरा डाल लेंगे, अपनी फुलियाँ, हम तो फुलियाँ कहते थे भी पाकिस्तान में। तो यहाँ पर देखें जी गुड़ सारा मेल्ट हो गया घी के अंदर। अब हम इसको अच्छे तरीके से ना पका लेंगे गुड़ को, ताकि गुड़ थोड़ा सा ना कैरमलाइज हो जाए। ये देखिए ऐसे आपने इसको भूनते जाना है। मैं भी वैसे आज ना फर्स्ट टाइम ही बनाने लगी हूँ यहाँ पे, तो बस देखें क्या बनता है। मेरे साथ साथ आप भी देखेंगे कि ये क्या बनता है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए ना, फिर इसमें अपनी ये फुलियाँ डाल देते हैं। मेरा तो बड़ा ही दिल कर रहा था। चीनी में भी बनता है, आप चीनी से भी बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे गुड़ लिया है ना, आप इसको चीनी से भी बना लें। ये देखें जी यहाँ पर हमारे गुड़ का जो कलर है वो हल्का हल्का चेंज हो गया है। ये देखें पाकिस्तान में मज़े हैं, दाल वाली टिक्की और फिर वो तिलों वाली, वो तिल शक्करी जिसे कहते थे, वो मिलती थी। ये मेरी मिलते थे मरुंडा, ये मरुंडा होता था। ये मैंने डाल दी है। अब इसमें सारी फुलियाँ, इनको ऐसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें अब इसको ठंडा करके, ये बस हमने इसको मिक्स करके ना, इसको हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। फिर इसको हल्का सा ठंडा करके ना इसके गोल गोल से लड्डू बना लें, या इसको किसी भी पैन में डाल के गोल गोल टिक्की बना लें, तो ये हमारा ये देखें ये मरुंडा बन जाएगा। ये देखें मैं तो ये मेरे पास पैन है, इसमें मैं लगाऊंगी हल्का सा ऑयल और इसके अंदर ना इसका बैटर डाल के छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लूँगी। आप चाहें तो इसके लड्डू बना लें, ऐसे इसको डाल के इसकी टिक्कियाँ बना लें ऐसे। अभी बहुत गर्म है, ध्यान से करें ताकि हाथ ना जल जाए। ये देखें ऐसे, इसको इसके ऊपर उतार लूँगी। ये देखें ऐसे रखती जाऊँगी, ठंडे हो के ये जम जाएंगे। ये देखें ऐसे सारी बना लूँगी।
मज़ेदार सी अपनी फुलियां की टिक्कियाँ। ये क्या बना रहे हो? ये मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बचपन की टिक्कियाँ फुलियों की। ये भी ठंडा होता है ना, फिर खा के देखना। ठंडा? इट्स सो डिलीशियस। ये खा के देखो। ये थोड़ा सा और देना। देखा, बच्चों के मुंह को लगाने की देर है तो बच्चे कहते हैं थोड़ा सा और देना। ये देखें जी, यहाँ पे ये हमारी टिक्कियाँ बन गई हैं, मुरुंडे की, मुरमुरे की, राइस पफ की। किस किस को ये देख के अपने बचपन का ज़माना याद आ रहा है, तो जल्दी से बनाएं आप भी। ये देखें, ये एक मैंने लड्डू बना लिया अब्दुल को देने के लिए। ये देखें, ये लड्डू बन गया, ये इसके दरमियान में रख लें। ये देखें जी, ये हमारी गचक बन गई है। पाकिस्तान में दाल वाली टिक्कियाँ, वो उसकी तिलों की टिक्कियाँ, और ये जो फुलियाँ हैं इनकी टिक्कियाँ होती थी ना। ये देखें, ये मैंने वैसे ही बना ली हैं गुड़ से। दिल कर रहा था मेरा अपना बचपन का ज़माना याद करने को, तो मैंने कहा चलें आज ये बनाते हैं। काफ़ी देर की लेके आई हुई थी, तो मैंने कहा चलें ऐसे बनाते हैं, बच्चे को भी खुश करते हैं। ये बेटा ये लो, ये खा के देखो आप। अब ये ठंडा हो गया, इतना गर्म नहीं है। ये देखा, धागा देखो जैसे निकल रहा है। ये धागा नहीं, अभी वो गर्म है ना, इस वजह से वो उसकी तारें निकलती हैं ना, उसको कहता है इसका धागा है। ये देखें कैसा है। जबरदस्त। आपने तो मुझे ये सोना बनाया। हाँ मैं देखा। कहता मम्मा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बना के दिया। बच्चों को बना के दें, बच्चे खुश होते हैं इस तरह की चीज़ें खा के। ये देखें, इसके अंदर आप लॉलीपॉप वो जो स्टिक के ना वो डाल सकते हैं। वो मैं डाल दूंगी। कब? मैं बाद में जब बनाऊंगी, अभी तो नहीं। तो चले अब आप भी अपने बच्चों को ये बना के दें, अपने बचपन की याद ताज़ा करें। अब हम भी बैठ के ये मज़े से अपना मुरुंडा इंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अब मैं आई हूँ बाहर अब्दुल को देखने के लिए। अब्दुल भाई चला रहा है साइकिल। ये टाइम बच्चों के ना बाहर साइकिल चलाने के होते हैं। वो जा रहा है, ये देखें इधर बच्चे साइकिल चला रहे हैं कैसे। शाम का टाइम है, बड़ा ज़बरदस्त इस टाइम मौसम होता है। बच्चे बाहर बहुत खेलते हैं। हेलो, हाउ आर यू। जी अब मैं चेक करके अब्दुल को घर जा रही हूँ। कहता मैंने अभी नहीं आना, मैं घर जाके पीऊँगी चाय, फिर पढ़ूँगी नमाज, फिर इसे लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर जी जैसे ही मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई तो अब्दुल घर आ गया है। तो कहता है मम्मा मुझे ना मैंगो का मिल्क शेक बना दो। तो ये उस दिन हम दावत पर गए थे ना, तो आम की पेटियाँ ली थी हमने, घर के लिए भी ली थी। तो बहुत ज़्यादा आम हो गए थे, उसमें से कुछ मैंने इस तरह से काट के ना ज़िप लॉक में डाल के फ्रीज़र में रख दिए थे कि चलो जब भी किसी ने मिल्क शेक वगैरह पीना होगा ना तो वो आराम से पी लेंगे, या कोई और चीज़ बनानी हुई तो वो भी आसानी से बन जाती है। और ये इस तरह से ये मैंगो शेक बनाए ना तो बहुत मज़े का बनता है। ऐसे लगता है जैसे आप ना बिल्कुल बाज़ार वाला शेक पी रहे हैं। आप एक दफ़ा इस तरह से मैंगो को फ्रीज़ करके या स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ करके इस तरह से शेक बनाए ना तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम ना स्टारबक्स का या हम दूसरे किसी दुकान से लेके जो मिल्क शेक पीते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट आता है। जैसे वो फ्रोज़न बना के देते हैं ना। पहले तो मुझे भी समझ नहीं आती थी कि ये किस तरह से ना इनका शेक इस तरह से बनता है, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल फ्रेश मैंगो का शेक बनाते हैं ना, तो उससे वो इसका फ्लेवर नहीं आता और वो इससे इसका टेक्सचर नहीं आता। तो जब से मैंने इस तरह से बनाना शुरू किया है ना कि स्ट्रॉबेरी को और मैंगो को फ्रीज़ करके, तो वैसा ही बिल्कुल शेक बनता है जैसे हम वहाँ से पी के आते हैं। बहुत मज़े का बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को भी बहुत ये मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर ये देखें शेक हमने बना लिया है। अब मैं आपको गिलास में डालकर इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ कि ये शेक कितना मज़े का बनता है। क्रीमी क्रीमी सा और फ्रोज़न सा बहुत मज़े का बनता है। और बच्चों को तो आपको पता है वैसे ही इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत पसंद आती हैं।
तो वैसे भी पाकिस्तान में जैसे ही अगस्त सितंबर आता है ना, वैसे वैसे ही आमों के जाने का सीज़न आ जाता है। तो आप लोग भी इस तरह से आम लेकर उनको फ्रीज़ कर लें और जब दिल करे इस तरह का शेक बना के पिए तो बहुत मज़े का लगता है। आप लोग भी इस तरह ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े का ये शेक बनता है। तो ये शेक देते हैं जी अब्दुल को, और इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।